गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी मानहानि केस में एक बड़ा फैसला दिया। आपको बता दें, राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी निचली कोर्ट से सजा पाने के बाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, उसके बाद उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि कोई राहत मिलेगी, लेकिन एक बड़ा फैसला देते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की न केवल याचिका खारिज कर दी गई है, बल्कि लोअर कोर्ट को गुजरात कोर्ट ने कहा है कि फैसला सही किया गया था। यानी कि राहुल गांधी ने मानहानि की बात कही थी, एक समाज के ऊपर सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर के जो केस दर्ज हुआ था मानहानि का, उस पर अब फैसला जो है बरकरार है। यानी आने वाले समय में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आखिर क्या था पूरा मामला, इसकी पूरी आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी नरेंद्र मोदी सरनेम क्यों है और सभी चोर मोदी क्यों होते हैं। और फिर क्या था, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के राजनीति तेज हो गई थी। वहीं गुजरात के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ 499 और 500 धारा के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया और साथ ही उन्होंने अपनी जो याचिका है, यानी जो उन्होंने केस है, उसमें ये कहा कि राहुल गांधी ने कथित रूप से ये कहा है और उनके समाज को बदनाम किया है कि सभी चोर मोदी होते हैं, इसीलिए उनके ऊपर मानहानि का केस जो है बनता है और उनको इसके तहत सजा भी सुनाई दी जानी चाहिए। इसी के चलते वो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में 23 मार्च 2023 को ही फैसला आया, जिसमें निचली अदालत ने उनको दोषी करार करते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि इस पूरे मानहानि के केस में जो मैक्सिमम सजा है, यानी अधिकतम सजा है, वो 2 साल ही है और 2 साल की सजा ही राहुल गांधी के मुकर्रर कर दी गई थी। और इसी के साथ आपको बता दें, राहुल गांधी को कोर्ट से दोषी ठहराने के बाद उनकी लोकसभा सदस्य भी खारिज हो गई थी, यानी कि वो अयोग्य साबित हो गए थे और अब वो फिलहाल किसी भी सांसदीय क्षेत्र के सांसद नहीं हैं। और साथ ही राहुल गांधी सजा पाने के बाद अगले 6 साल तक किसी भी लोकसभा या किसी भी तरीके का चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो गए थे। और आज जब राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, उसके बाद बयानों की बौछार शुरू हो गई। आपको बता दें, भाजपा के अब्बास नकवी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है राहुल गांधी इस तरीके से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए से गाली देने का काम करते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अगर कोई गाली देगा तो उसको सजा जरूर मिलेगी, यानी अंजाम के लिए उसको तैयार रहना है। और राहुल गांधी को उसी की सजा मिल रही है, यानी कि राहुल गांधी ने एक समाज का अपमान किया तो अब अंजाम के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। साथ ही बड़ा हमला किया है, जिस तरीके से राहुल गांधी पर आज सजा बरकरार रखी गई है, उसके बाद उनके समर्थक उनके समर्थन में सड़कों पर उतर गए हैं। तो उस पर कहते हैं कि पहले क्राइम करेंगे फिर क्रांतिकारी बनेंगे, यानी कि कांग्रेस पर उन्होंने हमला किया है कि वो क्राइम भी करते हैं और फिर क्रांतिकारी करते हैं। और किसने क्या बयान दिया है वो हम आपको, जब भाजपा ने राहुल गांधी के मानहानि केस पर बयान, आपको बता दें कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है मानहानि के कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, यानी कि मानहानि के केस में जिस तरीके से 2 साल की सजा का प्रावधान है, ऐसे में राहुल गांधी को 2 साल की सजा देकर के एक साची समझी साजिश के तहत उन्हें पूरी तरीके से जो है मुश्किलों में डाला गया। वहीं कर्नाटक के डीके शिव कुमार, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे कर्नाटक की जीत के बाद, वो कहते हैं ये लोकतंत्र की हत्या है, यानी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं और कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या, वहां से ले लेना। और साथ ही कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा है और राहुल गांधी को इंसाफ जरूर। वहीं राहुल गांधी के समर्थक में राजस्थान के सीएम भी उतर गए। अशोक गहलोत ने कहा है राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और सच की लड़ाई में उनकी जीत निश्चित तौर से होगी। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है राहुल गांधी हमेशा सच की लड़ाई लड़ते रहे हैं और सच की लड़ाई इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। हाँ, एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं और एक से एक ऐसे बयान दे रही है जिससे राहुल गांधी का जो मनोबल है वो बना रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर जमकर के राहुल गांधी को घेर रही है और रविशंकर इस कड़ी में जुड़ जाते हैं। कहते हैं कोई कैसे कह सकता है कि
सारे मोदी चोर है। यानी कि आपने जिस तरीके से सवाल उठाया, यानी राहुल गांधी ने कि सारे मोदी चोर हैं, उसी को कोट करते हुए कहते हैं यानी उन्होंने गलत बयानबाजी की थी जिसके अंजाम अब उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं। और वहीं राहुल गांधी को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने बी सावरकर को पर घेरा है। आपको बता दें, आज गुजरात कोर्ट ने भी ये बात कोट की है कि लगातार इस मामले के बावजूद भी राहुल गांधी पर 10 मानहानि के केस हैं और जिनके चलते हुए अभी भी राहुल गांधी ऐसे बयान देने से नहीं रुक रहे हैं जिनसे उन्हें परहेज करना चाहिए। वो अभी भी बी सावरकर पर बोल रहे हैं, बयानबाजी दे रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी पर जो सजा है वो बरकरार रखनी चाहिए, जो फैसला हुआ है वो ऐसा का ही ऐसा रहना चाहिए। और वहीं राहुल गांधी पर सबसे बड़ा बयान प्रियंका गांधी का आ गया है, यानी कि राहुल गांधी की बहन, और अब वो कह रही हैं कि राहुल गांधी पर जो फैसला आया है इससे अहंकारी सत्ता का अहंकार पता चलता है। अहंकारी सत्ता यानी कि अहंकारी सरकार मुद्दों से भटकाने के लिए साम दाम दंड भेद सारी हथकंडे अपना रही है। और राहुल गांधी क्योंकि लगातार गरीब गुरबा और वो मुद्दों की बात करते हैं, यही वजह है कि राहुल गांधी को इस तरीके से साजिश करके फंसाया जा रहा है ताकि वो मुद्दों से भटक जाए और मुद्दों की बात ना करें। हालांकि राहुल गांधी एक सच्चे देश प्रेमी है और वो लगातार देश की बात, जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। राहुल गांधी इस तरीके की सजाओं से डरने वाले नहीं है। ये बात प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी पर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद किया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जब गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा है तो राहुल गांधी के पास क्या रास्ते बनते हैं? क्या राहुल गांधी अब 2 बेंच की सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाएंगे जहां पर वो फिर से इस सजा को चैलेंज करेंगे? और क्या कोई रास्ता राहुल गांधी के लिए आसानी पैदा करेगा? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब मिलेंगे। फिलहाल आप आज राहुल गांधी पर दिए गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत। मैं शाहीन खान, विकासशील भारत।